Good morning students. Yesterday I explained you the objective type questions. Now today again we are taking objective type question from the chapter controlling. Now the question number 26 is control should focus on key result areas only which are critical to the success of an organization because it is fill in the blanks. तो fill in the blanks है बेटा, ये इसमें fill करना है हमें. कंट्रोल शुड फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज, आपने पढ़ा था. फोर्थ स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस इज एनालाइजिंग डेविएशंस, एंड अंडर एनालाइजिंग डेविएशन वी वर हैविंग फर्स्ट हेडिंग, नंबर 1 हेडिंग इज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल. ठीक, इन क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल मैनेजमेंट शुड फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज. क्यों करते हैं बेटे की रिजल्ट एरियाज को फोकस? बिकॉज इट इज नाइदर economical nor easy to keep a check on each and every activities in an organization. तो आंसर ये आ जाएगा बेटा इसका. Now the 27 in organization blank are set as the critical points. If anything goes wrong at the critical point, the entire organization suffer. Fill in the blank, fill up the blanks with correct answer. तो व्हाट विल बी द आंसर हियर बेटे? इन ऑर्गेनाइज आर द सेट एज ए क्रिटिकल पॉइंट. क्रिटिकल पॉइंट कौन से होते हैं? क्रिटिकल पॉइंट होते हैं की रिजल्ट एरियाज. तो आंसर इज की रिजल्ट एरियाज. 28 इन ए मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन एन इंक्रीज ऑफ 5% इन द लेबर कॉस्ट मे बी मोर ट्रबलसम देन 15% इंक्रीज इन पोस्टल चार्जेस. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन हाईलाइटेड हेयर. यानी अगर लेबर चार्ज में 5% बढ़ रहा है, कॉस्ट बढ़ रहा है, तो ज़्यादा ट्रबल सम है पोस्टल चार्जेस की 15% बढ़ने से. तो लेबर बेटे लेबर का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है उसमें लेबर का रोल इम्पॉर्टेंट होता है. तो लेबर का रोल इम्पॉर्टेंट होता है, तो लेबर ज़्यादा महंगी बैठती है. अगर 5% लेबर बढ़ जाएगी इट मीन्स बहुत बड़ा फिगर वैल्यू हाई हो जाएगी. ठीक है, जबकि पोस्टल चार्जेस 15% बढ़ रहा है. पोस्टल चार्जेस खर्चे कितना होगा ऑर्गेनाइजेशन का? बहुत कम होता है पोस्टल चार्जेस में. तो ज़्यादा सीरियस जो है इसमें हमारे लिए क्या प्रॉब्लम है, वो 5% लेबर कॉस्ट जो है वो ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के लिए सीरियस अफेयर है. इसके लिए कौन सी बात हाईलाइट करी गई है? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, परफॉर्म्ड रिपोर्ट्स और सैम्पल चेकिंग. तो कौन सी बात आएगी बेटे इसमें? हमारी क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल हो जाएगा. नंबर नेक्स्ट 29, इट इज़ नाइदर इकोनॉमिकल nor easy to keep a check on each and every activity in an organization. Control should therefore A. Focus on key result areas which are critical to the success of an organization. These key result areas are set as the critical points. If anything goes wrong at the critical point, the entire organization suffers. ठीक बेटा. द टेक्निक और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल डिस्कस्ड अबव इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल. तो कौन सा आएगा बेटे यहाँ? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल. मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में तो यह है कि अगर कोई डेविएशन आ रहा है, छोटी मोटी डेविएशन है, तो उसे मैनेजमेंट को इग्नोर कर देना चाहिए. और अगर बिग डेविएशन है, सीरियस डेविएशन है, तो उसकी रिपोर्ट बना करके टॉप लेवल मैनेजमेंट को सेंड करना चाहिए, भेजना चाहिए. तो आंसर आएगा बेटे यहाँ. तो रिपोर्ट की तो कोई बात ही नहीं आ रही. तो आंसर इज 29 का आंसर है बेटे, इट इज़ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल. 30 में है इज एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल और टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट इन कंट्रोलिंग नथिंग. इसका है बेटे मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और कंट्रोल बाय एक्सेप्शन का जो बिलीफ पॉइंट है वो ये है कि इफ़ यू वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग नथिंग कैन बी कंट्रोल्ड. अगर आप सब चीज़ कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो कुछ भी कंट्रोल नहीं होगा. वही यहाँ बात कही ना, लैंग्वेज बदल दी सिर्फ. एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल everything result in controlling nothing. So its answer is management by exception, or we can say management by, or we can say control by exception. 31 is only significant deviation which go beyond the permissible limit acceptable range should be brought to the notice of management. वही मैंने अभी आपको बताया था. कौन सी टेक्निक है? टेक्निक और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल हाईलाइटेड अबव इज. कौन सा हाईलाइट हो रहा है बेटा अब? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. ठीक बेटा. नेक्स्ट देखते हैं भाई इसके बाद फिर हम
नंबर 8 देखें जैसे आप, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इज द स्टैंडर्ड, individual performance is the standard set to gauge performance in which of the following functional areas of product of business। कौन से functional areas of business की बात चल रही है? प्रोडक्शन, मार्केटिंग, HR, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। तो कौन सा आ जाएगा बेटा इसमें? प्रोडक्शन आ जाएगा। नंबर 9 इज ए मैनेजर शुड ट्राई टू सेट स्टैंडर्ड इन प्रेसाइज क्वांटिटेटिव टर्म्स एज। ठीक, क्या होगा बेटा इससे? स्टैंडर्ड शुड ट्राई टू सेट, ए मैनेजर शुड ट्राई टू सेट स्टैंडर्ड इन प्रेसाइज क्वांटिटीज टर्म एज। दिस वुड मेक देयर कंपैरिजन विद एक्चुअल परफॉर्मेंस मच ईजियर, ज़्यादा ईजी हो जाएगा। नंबर 10, स्टैंडर्ड शुड बी फ्लेक्सिबल एनफ सो दैट एवरीवन में अंडरस्टैंड दैम ईजिली, ताकि हर कोई उन्हें आसानी के साथ समझ सके। इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस वंस परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स आर सेट, द नेक्स्ट स्टेप इज परफॉर्मेंस सेट हो गया बेटे। नेक्स्ट कौन सा आएगा बेटे? सेकेंड हेडिंग इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। नंबर 12, इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस देर आर सेवरल टेक्निक्स फॉर मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। दीज इंक्लूड, कौन कौन सी है बेटे? पर्सनल ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं, सैम्पल चेकिंग कर सकते हैं, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स कर सकते हैं। नंबर 13, एज फार एज पॉसिबल परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन द सेम यूनिट इन विच स्टैंडर्ड्स आर सेट एज, है ना? एज बेटे क्या आएगा? दिस वुड मेक दियर कंपैरिजन ईजियर, इससे उनका कंपैरिजन ईजियर हो जाएगा। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस शुड बी डन ऑफन द टास्क इज कंप्लीटेड, जैसे टास्क कंप्लीट हो जाए बेटा। कौन सा आएगा बेटा? ट्रू के फॉल्स? ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। वेर एवर पॉसिबल मेजरमेंट ऑफ वर्क शुड बी डन ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस के टाइम पर ही होना चाहिए, कंप्लीट पर नहीं। इन केस ऑफ असेंबलिंग टास्क ईच पार्ट प्रोड्यूस्ड should be checked before assembling. Similarly, in a manufacturing plant, level of gas particles in the air could be continuously monitored or for safety। कौन सी बात आएगी बेटे? Measurement of actual performance, wherever possible, measurement of work should be done during the performance। Number 16, measurement of performance of an employee may require preparation of blank है बाय द सुपीरियर। कैसे होगा बेटा? कैसे बनना चाहिए उसे? एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनानी चाहिए उसे, उस परफॉर्मेंस रिपोर्ट के हिसाब से होना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ परफॉर्मेंस रिपोर्ट बाय हिज सुपीरियर। नंबर 17 है मेजरमेंट ऑफ ए कंपनीज परफॉर्मेंस में इन्वॉल्व कैलकुलेशन ऑफ सर्टेन रेशियोज लाइक, कौन कौन से सर्टेन रेशियो होते हैं बेटे? जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसकी बेस पर होता है बेटे। नेक्स्ट इज नंबर 18 is progress of work in certain operating means like marketing may be measured by considering, किस चीज़ को कंसिडर किया जाएगा बेटे? द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, इंक्रीज इन मार्केट शेयर एट्सेट्रा। नंबर 19 इज एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन मे बी मेजर्ड बाय, एफिशिएंसी कहाँ से मेजर की जाएगी बेटे? एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन मे बी मेजर्ड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ पीसेस प्रोड्यूस्ड एंड नंबर ऑफ डिफेक्टिव पीसेस इन ए बैच। ओके। नंबर 20 इज in all organization for effective controlling each piece produced must be checked to ensure that it conforms to quality specification laid down by for the product। ये हो जाएगा बेटे ट्रू के फॉल्स? इट इज़ फॉल्स, दिस माइट नॉट बी पॉसिबल इन ईज ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एंड द लास्ट इज 21, इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन सर्टेन pieces are at random checked for quality। this technique of measurement of performance is known as, क्या कहते हैं बेटे? एकदम चेक कर लिया आप, रैंडमली चेक कर लिया, that is sample checking। I hope it is clear to you। tomorrow we will take the next video, in that we will take the controlling chapter। next video भेजेंगे बेटे कल को, उसमें कंट्रोलिंग के प्रोसेस के बारे में हम करेंगे। तब तक के लिए बहुत अच्छी तरह से ध्यान से पढ़िए, समझिए। कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉल, आप कॉल करिए ना। चलिए बेटा।